हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड। हमें इन दोनों को रीड करना है, समझना है और बताना है कि इनमें से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कि भाई दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, कैटाबॉलिक पाथवेज इज एक्सर्गोनिक। कैटाबॉलिक पाथवेज रिएक्शन कैसी होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, ऑल बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्न ओवर। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, टर्न ओवर होता है, जिसका हमें मीनिंग गिवन है दैट इज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स। कि वो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन रहा है। और जो है वो जो बन रहे हैं वो भी किसी और बायोमोलिक्यूल से बन रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है। इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इसी की स्टेटमेंट में पूछा गया हमसे इसके बारे में। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई बायोमोलिक्यूल्स के टर्नओवर का क्या मतलब होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के टर्नओवर के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये मुझे दोनों पॉइंट पता है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अगर हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है, ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस है, दीज आर बेसिकली केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है तो बहुत सिंपल सा पॉइंट हमने बोला, बट ये वो केमिकल रिएक्शन है जिनकी फ्री एनर्जी, जिनकी क्या है, फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। फ्री एनर्जी यही होती है हमारी, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी यही होती है, डेल्टा जी हम इसी को कहते हैं। तो जिनकी फ्री एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, हम उन रिएक्शन को एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अपने आप में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होगी, ठीक है। इनको मुझे एक्सटर्नली किसी एनर्जी को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप के अंदर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो सकती है। तो जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो कैसी होती है भाई, वो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस ही होती है। बिकॉज कैटाबॉलिस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे वो क्या करते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर उनका ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी होती है यहाँ पर रिलीज। आप इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेक डाउन हुआ और क्या हुआ भाई, हमारा ग्लूकोज के ब्रेक डाउन हुआ। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली फॉर्म होता है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो पायरूवेट के अंदर ब्रेक होगा, पायरूवेट के अंदर, और क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, या हमें पता है एटीपी मिलती है हमें। तो बेसिकली एक एग्जांपल ही हो गया हमारे इसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी भाई बिल्कुल ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होती है, एनर्जी इनके अंदर रिलीज हो रही है, इनके अंदर फ्री एनर्जी प्रेजेंट है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि बायोलॉजिकल जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका टर्नओवर क्या होता है। तो टर्नओवर हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी इन्होंने इसका मीनिंग बता रखा है कि भाई टर्नओवर क्या है, बेसिकली कि एक सब्सटेंस, इस पॉइंट को अगर हम देखें बायो मॉलिक्यूल्स का, कि जो मेरा एक बायो मॉलिक्यूल है ये जो है वो किसी और चीज के कॉम्बिनेशन से बना। फॉर एग्जांपल ये वाला बायो मॉलिक्यूल मेरे ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना, और जब ए वाला मॉलिक्यूल है वो अपने आप में किसी और दूसरे बायो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमसे यही बोला गया है कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारे टर्नओवर से बन रहे हैं, कि एक जो है वो दूसरे से बन रहा है, दूसरा जो है वो तीसरे से बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे चेंजिंग चेंजिंग होती रह रही है। तो ये पॉइंट अपने आप में कैसा हो गया भाई, बिल्कुल ट्रू हो गया, बिकॉज हमें पता है रिएक्शन का मैकेनिज्म का सिंपल सा रिएक्शन होता यही है कि जो मेरा सबस्ट्रेट है, क्या है होता है हमारा सबस्ट्रेट बोल सकते हो आपको, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो मेरा रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या करता है, वो प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, और यही प्रोडक्ट किसी दूसरी रिएक्शन के लिए क्या करता है, एज रिएक्टेंट ऐड करता है। कोई और रिएक्शन होगी तो यही प्रोडक्ट उसके लिए रिएक्टेंट के तरीके से एक्ट करेगा और यहाँ पे फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे काम तो ऐसे ही चल रहा है, एक मॉलिक्यूल मेरे दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पहले वाले किसी और से बना हुआ है। तो इंटर कन्वर्जन इसी तरीके से चल रहा है हमारा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी क्या है भाई, बिल्कुल हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, दैट विल बी सी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।